हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों क्लास 10th और क्लास 12 के रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट सभी बच्चों के मन में टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टर्म 1 एग्जाम को लेकर के तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों आपकी डेट शीट हर हाल में सेकेंड वीक में आ जाएगी। अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपकी डेट शीट आ जाएगी टर्म 1 एग्जाम की, क्योंकि आपको एग्ज़ाम आपका शुरू होगा नवंबर दिसंबर में। तो बच्चों एक महीने पहले लगभग डेट शीट सीबीएसई प्रिपेयर कर लेता है और सुनने में आया है कि इस बार की भी डेट शीट प्रिपेयर हो गई है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है जो कि सेकेंड वीक में हो जाएगा। अब अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, कंपार्टमेंट हैं, इंप्रूवमेंट हैं, तो आपके मन में तो यही होगा कि हमारा भी टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कह दिया है, घोषित कर दिया है कि भैया आप लोगों का टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फाइनल भी नहीं होगा, आप लोगों को जो अगले कंपार्टमेंट वाले बच्चे होंगे उनके साथ मौका मिलेगा। अब क्या आधार है, कैसे कह रहे हैं, इसके बारे में तो ना आपको पता है ना हमको पता है। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों जो मुझे लग रहा है, जो मेरे सोर्सेस के हिसाब से जो मुझे पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि आप लोगों को भी टर्म 1 टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम्स देने होंगे और दोनों के रिजल्ट को जोड़ करके आपके फाइनल रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो बच्चों देखो, आप हो स्वतंत्र, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो और होना भी यही चाहिए। आपकी अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा कि एक बार मुझ पर या किसी और पर विश्वास करने से पहले 10 रुपये आप खर्च कर लीजिए। 10 रुपये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सीबीएसई या कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का अगर है तो ऑनलाइन आरटीआई के दायरे में है। आप ऑनलाइन तो आरटीआई दाखिल कर सकते हो ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, और वेबसाइट एक बनी हुई है, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है onlineRTI.gov.in। इस पर आप जाएं और सीबीएसई का सिलेक्शन करें, सीबीएसई के लिए एक आरटीआई लगा दें कि आप बता दीजिए कि थर्ड चांस कंपार्टमेंट का होगा या नहीं होगा, इंप्रूवमेंट प्राइवेट वाले बच्चे एग्जाम कब देंगे, और ऐसा करके आपको एक हफ्ते के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डिपार्टमेंट से मिलेगी, सीबीएसई से मिलेगी, वो कोई तीसरा पक्ष नहीं बता रहा होगा जैसे मैं बता रहा हूँ या तमाम यूट्यूबर्स और हैं वो बता रहे हैं। तो जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब तो करेक्ट मिलेगी, उस पर विश्वास कर लीजिएगा। तो मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि ये काम आप कर लो। और अगर मेरी माननी है आपको, तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंट हो या इंप्रूवमेंट हो, जो भी हो बच्चों, मेरा मानना है कि आपको टर्म 1 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि डेट शीट जल्द आ जाएगा और आपको रिवीजन करना शुरू कर देना चाहिए। हमने पिछले वीडियोस में बताया था, और यार तुम लोग इतना मुझे मानते हो, इतना फॉलो करते हो, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। और तुम लोगों का जो विश्वास है, अगर मैं उस पर खरा उतर पाया तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं अपने बच्चों की कुछ हेल्प कर रहा हूँ। बच्चों ऐसा कि हमने कहा था कि अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट शुरू है और आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और उसके स्कोर कार्ड्स हमारे साथ में शेयर करिए। बहुत सारे बच्चों ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमने एग्जाम दिया, एग्जाम के तुरंत बाद ऑल इंडिया रैंक आती है बच्चों की, उनके मार्क्स बताए जाते हैं। ये सारा काम करके उन्होंने स्कोर कार्ड भेजा और बहुत खुशी की बात है बच्चों। मैं ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि भले आप फेल हुए हो लेकिन अभी भी आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा खासा है। बहुत सारे बच्चे टॉप 100 में थे, कुछ टॉप 10 में थे। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज तो है, बस उसका सही से उपयोग नहीं हो पाया। इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो होना नहीं था, आपको भी पता है कि एग्ज़ाम होना नहीं था, अचानक से कह दिया गया एग्ज़ाम होगा। बच्चे सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे और लास्ट टाइम तक वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाए। तो जो आपने पढ़ रखा है दिमाग से गया नहीं है आपके, और आपके मन में या कहीं ना कहीं आपके लर्निंग पावर में वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में हैं, और बस वही है कि उसको सही तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और इस वजह से बच्चे फेल हुए हैं। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10th के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ।
अब देखो, जो स्क्रीनशॉट आपने हमको भेजा यार, उससे मुझे एक बात क्लियर लग गया कि अगर आप किसी की गाइडेंस में सही तरीके से तैयारी कर लें तो पास होना तो दूर की बात, मतलब बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। जो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से फेल हो गए, बहुत कम नंबर पाए हैं मैथ्स में या बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हमने देखा है कि उनके स्कोर्स भी बड़े अच्छे आए हैं। तो अब इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि अब आपके मन में घबराहट नहीं थी, अब आपने बिल्कुल निर्भीक होकर के एग्जाम दिया कि भाई मैंने तो तैयारी की नहीं है, और लाओ ऐसे एग्जाम देते हैं, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। उस कंडीशन में जब इस तरीके की भावना के साथ अपना कोई एग्जाम आप देते हो तब आपका बेटर परफॉर्मेंस होता है। और मैंने आपसे बार बार कहा था, अपने सभी बच्चों से कहा था कि डर के एग्जाम मत देना, और बहुत सारे बच्चों ने इसको फॉलो किया और पास हो गए। देखो बच्चों, अब आपको तैयारी कैसे करनी है इसके लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें आपसे बताई होंगी। मैं बस कहूँगा कि देखो 30% सिलेबस पहले से रिड्यूस है, 70% ही बचा था। सीबीएसई ने इस 70% को दो भागों में बांट दिया, मतलब 35% सिलेबस ही पढ़ना है। 35% सिलेबस 1.5 महीने में नहीं पढ़ सकते हो, बहुत आराम से पढ़ सकते हो यार। अगर तुम दो चैप्टर एक चैप्टर के दिन में रिवाइज करोगे तो बड़े आराम से, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें रिवाइज करना है। पढ़ तो तुम बहुत पहले चुके हो, अगर ढंग से रिवीजन कर ले गए और किसी का ढंग का गाइडेंस आपको मिल गया, कोई ठीक से बताने वाला समझाने वाला मिल गया, तो यार पास होना क्या बड़ी बात है, तुम बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। तो बेटा तुम यही काम शुरू कर दो। और अगर तुम पढ़ाई किए रहे, मान लिया कल को सीबीएसई कह देते हैं कि हम टर्म 2 ही लेंगे, फाइनल टर्म लेंगे, तो ये पढ़ाई बेकार थोड़े जाएगी ना तुम्हारी। उसमें भी तो भैया एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही तो तुम्हें पढ़ने हैं। और ये सुझाव मैं पहले ही दे चुका हूं कि अपनी तैयारी शुरू कर दो। और यकीन मानो कि मुझसे जुड़ने वाले बच्चों में से मतलब करीब 20-25% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। बच्चों, मैं आपको भी सुझाव दूंगा कि ढंग से कहीं भी किसी को ढूंढ लीजिए, अगर कोई आपको नहीं मिल रहा है तो कहीं से कोर्स परचेज कर लीजिए, या परचेज नहीं कर सकते कोई आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे भी कर सकता है कर लीजिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अनअकैडमी पर भी इस टाइम पर बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। बच्चों, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास में पैसा है, तो आप वहाँ पर जाकर के अफोर्ड कर लो। वहाँ पर आपको किस्त वाइज भी आप पैसा जमा कर सकते हो। आपके पास में एक बार में नहीं उतना पैसा तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप जमा कर सकते हो। कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे आप संपर्क करना, मैं समझा दूंगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, हमारा गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारी ईमेल आईडी दी हुई है ecounp@gmail.com। इस पर आप भेज दो, मैं आपको अपने उस टीम से जोड़ लूँगा। हमारा जो ऑनलाइन गाइडेंस है हम उसका हिस्सा आपको बना लेंगे और आप यहाँ से भी हमसे जुड़ जाओगे। और निश्चित रूप से अगर आप हमारे बताए हुए बातों पर चलोगे तो तुम पास हो जाओगे यार। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हैं कि तैयारी सर हम कैसे शुरू करें, हमें तो यही नहीं लग रहा। अरे भैया, एग्ज़ाम भले दूर में होगा, जब भी तुम मान लो एग्ज़ाम तो दोगे ना, तो अगर आज तुम नहीं पढ़ोगे तो भूल नहीं जाओगे, तो तैयारी तो तुम शुरू ही कर दो। जो बच्चे पास हो गए हैं उनको भैया उनका अपना सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, हम क्या करें, डिजी लॉकर में नहीं आया, एडमिशन कैसे करवाएं। और हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था 9628150142। हमने कहा था इस पर आप संपर्क कर लेना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आने की वजह से मैं अभी तो नहीं उठा पा रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे हमको कॉल कर देते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब वही 3-4 साढ़े 3 बजे तक तो मैं स्कूल में ही होता हूँ, तो उस टाइम तक किसी से बात हो पाया ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये पूछा कि सर हम इतना नंबर पाए हैं, हम अपना कॉपी चेक करवाएं कि ना करवाएं, हमारा नंबर बढ़ सकता है कि नहीं। तो मैं ध्यान से कहूँगा, सुन लो एक बार ध्यान से कहूँगा, अगर तुमने अटेम्प्ट किया था ज़्यादा का, मान लिया तुम्हें 27 मार्क्स या 26 मार्क्स पासिंग चाहिए और तुम 40+ अटेम्प्ट करके आए हो, जिसमें से तुम्हें लग रहा है कि 25, 26, 27 तक आपने सही किया था, फिर भी आप फेल हो गए हो, तो आप ज़रूर कर दो। और आज से प्रोसेस शुरू हो गया है, लिंक वगैरह सब मिल जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहाँ पर जाओ, वहाँ से प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर तुम चूक गए तो बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, हमने बताया था और कई सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो पहले प्रोसेस में 2-3 दिन में 4 दिन में वो बता देंगे कि आप में नंबर बढ़े हैं आपके कि नहीं बढ़े हैं। मैं बता रहा हूँ 90% बच्चों के नंबर नहीं बढ़ेंगे, 2-4-5% बच्चे ऐसे होंगे जिनके इस स्टेप में मार्क्स बढ़ेंगे, इसमें नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, पहले से पता है। इसके बाद आप मंगाओगे अपनी फोटो कॉपी जब मंगा लोगे तो उसे खुद से इवैल्यूएट करोगे, नहीं कर पाओगे तो किसी टीचर से कराओगे, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे संपर्क करोगे, हम आपका हेल्प कर देंगे और फिर बता देंगे कि आप इसमें इस कॉपी में अगर रीचेक करवाओगे तो पास हो सकते हो कि नहीं। अगर ऐसा कुछ बनता है तो एक क्वेश्चन का 100 रुपया लगेगा और करा लेना, तुम पास हो जाओगे। पिछले सालों में कई सारे बच्चों ने कंपार्टमेंट एग्जाम इसी तरीके से क्लियर किया, बनारस, मिर्जापुर या उधर भदोही, मतलब बहुत सारे जिलों के बच्चे हमारे साथ में जुड़े थे और उनमें से कई सारे बच्चों ने, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जो हो गया है, वहाँ के भी कई सारे बच्चों ने इस तरीके से क्लियर किया, जिनके 4-5 नंबर कम थे और वो कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने अप्लाई किया, हमने उन्हें गाइड किया। अब बच्चे होता क्या है, पहले स्टेप में कर देते हैं, नंबर नहीं बढ़ा, अब वो कहते हैं अरे अब क्या बढ़ेगा, तुम कॉपी मंगाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि नंबर कैसे बढ़ेगा। और
बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर चेक कौन करेगा, तो वो एग्जामिनर नहीं चेक करेंगे जिन्होंने आपकी कॉपी चेक की होगी, कोई दूसरा एग्जामिनर चेक करेगा, लेकिन उतने ही क्वेश्चन चेक करेगा जितने तुम रीचेक करवाओगे, जितने की तुमने फीस जमा की होगी। तो तुम यार हमारे साथ बने रहो, हम तुम्हें गाइड करेंगे और तुम ढंग से पास हो जाओगे। अगर तुम फेल हुए हो तो, और तुम पास हुए हो तो जहाँ भी एडमिशन तुम्हें लेना है ले लो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रेगुलर स्टूडेंट के रूप में स्कूल वाले एडमिशन ही नहीं दे रहे। तो बच्चों में बता दूं, बहुत सारे स्कूल वालों को तो पता ही नहीं कि सीबीएसई ने सिस्टम शुरू किया है। उनको ले जाओ सर्कुलर दिखा दो, जो सर्कुलर हमने बताया था, एलओसी वाला सर्कुलर आया था, उसी में नीचे की तरफ दिया हुआ है, और वहां पर जाकर के उनको पढ़ाओ तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन ले लेंगे। थोड़ा सा डेट बचा हुआ है, अभी लेट फीस आपकी लगेगी 2000 रुपये, और उसके साथ में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप हमसे संपर्क करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें। हो सकता है ज़्यादा कमेंट या ज़्यादा मैसेज की वजह से ना कर पाए, तो अगले वीडियो में हम आपको वो चीज़ें क्लियर करके समझा दिया करेंगे। बच्चों हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।